Hi guys, welcome back to our channel The Ritu Words. It's me Ritu, and in today's video I will be sharing with you my IC practical experience, and I hope this video will help you about how the practical exams are held, because there are very less videos available on the YouTube about this. And जैसे कि I have told you that मेरी बोर्ड एग्जाम्स जस्ट फिनिश हो गए हैं एंड मैं बैठी हूँ, तो मैंने सोचा कुछ वीडियोस बना लिए जाए एंड इस वीडियो से आई होप थोड़ी बहुत आपको हेल्प भी। मैं आपको ये बता दूं कि दैट यू डोंट हैव टू वरी सो मच अबाउट योर प्रैक्टिकल, बिकॉज इतना भी डर वाली बात नहीं है, सब इजी हो जाएगा एंड आपको एकदम चिल से रहना पड़ेगा। तो इफ़ आपके स्कूल में मैथ्स का वाइवा हो रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको जो भी आपके प्रोजेक्ट वर्क में 2 चैप्टर्स दिए गए हैं आपको डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेने हैं। यूट्यूब से आप उनकी वन शॉट जिधर आपको डेफिनेशंस बताए जा रहे हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपके बुक से ही पढ़ सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। एंड ऑल्सो आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मेरा केस अच्छा था, जब मैं गई थी तो डेफिनेटली आपको एक डिफरेंट स्कूल के टीचर भेजे जाएंगे आपके वाइवा के लिए। तो मुझे तो डेफिनेशन क्वेश्चन पूछे गए थे, बट मैंने सुना कि जो मेरे पीछे स्टूडेंट थे उन्हें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा था एंड मैं तो खुश थी, भाई मेरा तो अच्छा गया, बट बेचारा वो लोग तो फंस गए जिनको ग्राफ पूछा गया था। सो आप प्रिपेयर कर लो ग्राफ बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको, पर डेफिनेशन टाइप पे आपको पूछे जाएंगे। इसमें साइंस की प्रैक्टिकल्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है, इसमें वाइवा हमें पूछा नहीं गया था। मैं काफ़ी टेंस थी, क्या वाइवा भी पूछा जाएगा, क्या मुझे अपने पूरे प्रोजेक्ट को पढ़ना होगा, तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा पूछा नहीं जा रहा है। पर आप देख लो कि आपके स्कूल में क्या सदियों से पूछा जा रहा है वाइवा और नॉट सो वाइवा। पहले ये था कि वाइवा पूछा गया, मैंने टीचर से इनफैक्ट पूछा था कि क्या मुझे प्रोजेक्ट वाइवा पूछा जाएगा, हाँ बोल रहे, पर प्रैक्टिकल पूछा नहीं गया, तो शायद नहीं पूछा जाता है वाइवा। सो फिर आपको क्या करना है, फिज़िक्स में आपको मैं 12 की कुछ चीज़ें मैंने अटेंड नहीं की थी प्रैक्टिकल, तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब से आई वेंट थ्रू द यूट्यूब एंड मैंने जो भी हमें दिया गया था फिजिक्स में मैंने आपको कहा कि आपको क्वेश्चन पेपर देखना है। क्वेश्चन पेपर तो मैं अपने क्लासमेट से पूछ रही थी, क्वेश्चन पेपर तो उन्होंने मुझे दिया था, ऐसा आ सकता है आपका क्वेश्चन, तो वो डेफिनेटली नंबर तो सेम नहीं थे बट एग्जैक्ट क्वेश्चन तो सेम था। आई होप आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप उसके बाद चीज़ें प्रिपेयर कर लेना, कैसे कैसे पूछा जा रहा है। एंड फाइनल दिन तक मुझे एक चीज़ नहीं आ रही थी, तो टीचर ने खुद ग्राफ ड्रॉ करके मुझे दे दिया, चीज़ें बता दी एंड ईजिली मैंने दे दिया, क्योंकि हम थर्ड बैच थे। मैंने सुना था कि फर्स्ट बैच में चीज़ें अच्छी नहीं रहती फिजिक्स की, तो इसलिए थर्ड बैच में टीचर ने भी हेल्प कर दिया था। तो ये तो भाई किस्मत की बात है कि आप थर्ड बैच में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो मेरे लिए तो अच्छी बात थी। बायो की बात कर लूँ तो बायो की हमारी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे थी, तो सबसे पहले हमें डीएनए निकालने के लिए दिया था, जो कि बनाना मोटो पेस्टल में हमें स्मैश करना था एंड इसमें सब इजी था। हम इधर उधर घूम रहे थे डेफिनेटली, क्योंकि हमें चीज़ें लेनी थी, क्योंकि हमारे टेबल पे सारे कुछ प्रोवाइड नहीं किया था। एक टेबल पे एक चीज़ें थी, एक टेबल पे एक चीज़ें थी, तो हम घूम रहे थे इधर उधर ताकि हम चीज़ें लाएँ एंड इसी चीज़ में हम एक दूसरे से पूछ भी ले रहे थे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो बायो में आपको मैं बताऊँ तो आपको जो भी प्रीवियसली पूछे गए थे क्वेश्चन आपको अवेलेबल होगा इंटरनेट पे। क्वेश्चन पेपर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कुछ ही अवेलेबल है, उसे आप गो थ्रू कर लेना, आप समझ जाना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड उनकी वाइज आप प्रिपरेशन अपनी कर लेना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट होगा चीज़ें। एंड हमको दिया गया था फिर फ्लावर कटिंग का। फ्लावर कटिंग में क्या था कि मैंने आपको बोला कि फर्स्ट जो हमारे स्मैश में टीचर्स नहीं थी, तो हमने इधर उधर घूम के पूछ के चीज़ें अपने कंप्लीट कर दी। बट सेकेंड थिंग में हमें टीचर्स थी जो कि हम किसी पूछ नहीं पा रहे थे, ज़्यादा इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा फ्री नहीं था। तो हो सकता है कि आपको भी स्ट्रिक्ट टीचर मिले या आपको फन टीचर मिले, आप पूछ के आप कर सकते हो चीज़ें, तो उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है बायो भी करने की। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ गो इन फाइनल डेज ऑफ योर स्कूल, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए काफ़ी कम डेज लेफ्ट है, तो उस समय आपको स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज उस समय आपके टीचर्स विल गिव यू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हिच विल कम इन योर प्रैक्टिकल, क्योंकि सब चीज़ें पूछा जा रहा है, तो आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना है। फिजिक्स का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, फिजिक्स के एक्सपीरियंस में भी टीचर कुछ ज़्यादा हमें एकदम स्ट्रिक्ट नहीं थे, हम पे ध्यान नहीं दे रहे थे। सो हमने आराम से पूछ के चीज़ें कर भी ली थी, आराम से हमने चीज़ें की थी, तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। पर डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कोई सामने वाला तो आपको करके तो नहीं देगा। जब एमीटर पे रीडिंग कैसी करनी है, वोल्ट मीटर में करनी है, तो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लेनी है एंड यू आर गुड टू गो, आपको बहुत अच्छा ही जाएगा। एंड
मेरा कैसा था, मुझे चीज़ नहीं आ रही थी तो टीचर ने खुद ग्राफ ड्रॉ करके मुझे दे दिया, चीज़ें बता दी। एक्चुअली में कैसा था कि सेम आपको क्वेश्चन पेपर देखने कैसे कैसे पूछा जाता है एंड आप ना टाइट्रेशन पे आपको न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं वो देख लेना। अगर आपको पता ही चल जाएगा कि टाइट्रेशन आपको किस पर पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर लेना। एंड हमारा कैसा था कि जो टीचर बहुत अच्छी थी, हमें केमिकल टेबल में आपको सारे केमिकल्स अवेलेबल थी एंड जस्ट आपको मिक्स करके टेस्ट ट्यूब में आपको रख देना पड़ेगा स्टैंड पर। बट हमारे टीचर्स ने बिल्कुल चेक तक नहीं किया कि हमने क्या मिक्स करके प्रिपेयर किया है, जस्ट हमने मिक्स करके रख दिया था। तो फिर हमें टाइट्रेशन पूछा गया, टाइट्रेशन का कलर भी उन्होंने आके नहीं देखा। सो जस्ट हमने टाइट्रेशन बनाई एंड हमने रख दिया। बट एक टीचर थे वो उन्होंने मेरा टाइट्रेशन ही कर दिया एंड वहाँ पर रख दिया। टीचर कुछ आगे देखे नहीं, बस उन्होंने अपनी कॉपीज़ देखी, हमारी कॉपीज जब हमने जो भी न्यूमेरिकल्स कर किए थे एंड उसको उन्होंने उधर वहाँ पर चेक करके हमने उन्हें दे दिया। बस इतना ही हुआ था। एंड अब तो उतना भी कुछ टेंशन की बात नहीं थी केमिस्ट्री में भी। एंड फिजिक्स में मेरा मेन कंसर्न था कि मैंने तो सीख लिया भाई एमीटर रीडिंग वगैरह कैसे करते, बट इनको कनेक्ट कैसे करें, वायर दे होता है उसे हम कनेक्ट कैसे करेंगे, तो ये मेरा टेंशन था जो कि मैं यूट्यूब सीखने लगी थी कैसे करते। बट तो मैं सरप्राइज ऐसे बहुत अच्छी बात थी कि चीज़ें सब कनेक्टेड थी वायर से, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सब आपको प्लेट में परोसी मिलेगी, बस आपको चीज़ें थोड़ी बहुत परफॉर्म करनी पड़ेगी एंड बस आपका प्रैक्टिकल बहुत ईजिली चल जाएगा। Thank you so much for watching and I will see you in the next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय।